तो हेलो बच्चों, आई एम विक्की कुमार पांडे। तो जैसा बोला था आपका इसका पार्ट सेकंड अपलोड किया जाएगा। तो आज इसका पार्ट टू में पढ़ा रहा हूँगा। पार्ट टू में मैं आपको लोगों को बच्चों क्या पढ़ा रहा हूँगा, इसके क्लासिफिकेशन के डिटेल में इसके क्लासिफिकेशन में बता रहा हूँगा। उसमें थोड़ी वीडियो में उतने डिटेल में बातें नहीं की गई थी, लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बातें कर रहे होंगे। इसका क्लासिफिकेशन कैसे बट गया है दो चीज़ों में। किस चीज़ में? एक तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, और सेकंड पे क्या करेंगे, इसका केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आप लोगों को फिजिकल क्लासिफिकेशन में पता था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी बात आ रही है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में इसके क्या आ गए, सॉलिड आ गया। सेकंड पे क्या आ गया, लिक्विड आ गया। और थर्ड पर क्या, गैस। और यही हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन पे देखें तो क्या क्या बातें आ गई, इसके क्या क्या बात आ गए, एलिमेंट्स आ गए। एलिमेंट्स मतलब आप लोग बच्चे समझ रहे होंगे कि एलिमेंट्स माने क्या होता है। आपके हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब चीज़ क्या है, एलिमेंट्स हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। जैसे आप पीरियोडिक टेबल पे देखते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों में एच ई लिखा रहता है, एच लिखा रहता है, ओ लिखा रहता है, सी आर लिखा रहता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग एलिमेंट्स बोलेंगे। और सेकेंड इसकी बात क्या आ गई, कंपाउंड। कंपाउंड माने बाबू होता है दो केमिकल एलिमेंट से जो मिलकर अपना बॉन्ड बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दो केमिकल एलिमेंट से मिलके एक अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। उसके बाद पे थर्ड थिंग क्या है, इसकी मिक्सचर। मिक्सचर पे दो चीज़ें हैं। देखिए मिक्सचर, पहले आप मिक्सचर वर्ड समझिएगा। मिक्सचर मतलब कि दो चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बन रही है, उसे भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिक्सचर बोल रहे हैं। तो कैसे कैसे मिक्सचर है हमारे पास, पहला है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो देखिएगा बाबू, होमोजीनियस मिक्सचर में आपका फर्स्ट एग्जांपल है वाटर प्लस शुगर। हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है अपने घर पे, ये अपने बच्चों ने बहुत भी किया भी होगा। एक्सपेरिमेंट क्या करना है, हमें पहले एक गिलास में वाटर लेना है और उसमें ऐड क्या करना है, शुगर। उसमें जब शुगर हम लोग ऐड करेंगे और किसी चीज़ से हम जब उसे चलाएंगे, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, शुगर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। शुगर दिखाई देना, चीनी दिखाई देना क्या होता है, बंद हो जाता है। लेकिन यही बात जब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में रही, एक गिलास उसमें भी क्या लेना है, वाटर लेना है। वाटर में हम लोग क्या ऐड करेंगे, सैंड, बालू ऐड करेंगे। देखिए बालू के पार्टिकल्स आपने देखे होंगे कितने थोड़े थोड़े बड़े बड़े होते हैं और दिखाई भी देते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम उसमें अगर हम वाटर में बालू ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसके जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं वो उसे क्या कर पाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसीलिए क्या होता है, हमारा सैंड नीचे दिखाई देता है और हमारे जो वाटर की सरफेस है ऊपर वो पूरा नॉर्मल रहता है। ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा अच्छे से होता है। आप लोग देखे भी है, ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर भी सकते हैं। दैट इज़ ए इजी एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है, आप हम घर पे करके देख लीजिएगा। इसमें चलिए और बातें हैं, इसे पहले मिटा दीजिए। चलिए तो जी हम लोग आगे किस चीज़ पे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसका फिजिकल नेचर कैसा है, देखिए फर्स्ट पे क्या बात लिखी है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है, जो मैटर है किस चीज से बना है, हमारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। लेकिन क्या है, विच डिफर इन शेप, क्या है, शेप में अलग है। देखिए ये बात लिखी है, साइज में अलग है, और उसका क्या है, नेचर भी अलग है। किस चीज से, उसके अलग टाइप मैटर से। देखिए हम लोग दो मैटर लेंगे, मतलब मैटर में क्या ले लेंगे, सॉलिड ले लेंगे। सॉलिड ले लेंगे तो कंपेयर करेंगे, क्या क्या कंपेयर करेंगे, उसके पार्टिकल कंपेयर करेंगे। पार्टिकल में भी किस चीज़ की बात हम करेंगे, पार्टिकल में उसका शेप कंपेयर करेंगे, साइज कंपेयर करेंगे, और क्या, उसका नेचर कंपेयर करेंगे। इस यही चीज़ है
किस चीज में? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में। और देखिए क्या लिखा है सेकेंड बात, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। क्या है? इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे रहते हैं जो हमारे नेक्ड आई से दिखाई नहीं दे पाते हैं। किस चीज के? मैटर के। और देखिए उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ये एक आपका टॉपिक है, आप नोट साथ साथ में बनाते रहिएगा। देखिए इस चीज में क्या लिखा है, कैरेक्टर लिखा है पार्टिकल्स का। किस चीज में? मैटर में। मैटर में इसके पार्टिकल्स का कैरेक्टर कैसा रहता है, ये कैसा बिहेवियर शो करता है। देखिए क्या लिखी है फर्स्ट पे बात, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम लाइक गैस। देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम, इसके कहने का क्या मतलब है, हम लोगों ने गैस का उस दिन बना के देखा था। गैस में क्या था, पार्टिकल्स थोड़ी दूरी दूरी पे रहते हैं, उसके पार्टिकल्स कभी यहाँ कभी वहाँ, बहुत दूरी दूरी पे उसके पार्टिकल्स रहते हैं। क्योंकि ये चीज़ किस में शो हो रही है? गैस में शो हो रही है, क्योंकि उसके पार्टिकल थोड़ी थोड़ी दूरी पे रहते हैं, कभी हमेशा साथ में नहीं रहते हैं। तो ये बात किस चीज़ में लागू हुई? गैस में। और सेकेंड पे देखेंगे हम लोग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। क्या बोला है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, क्या होते हैं? लगातार। कॉन्टिन्यूसली मतलब होता है लगातार। क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। एंड दे पासेस एन एनर्जी। जब घूमेंगे तो कुछ एनर्जी से घूमेंगे ना भाई, हैं? कुछ तो एनर्जी होगी उसके पास, तभी ना वो लोग घूम रहे हैं। तो उस एनर्जी को हम लोग, उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते थे? काइनेटिक एनर्जी। उसे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? काइनेटिक एनर्जी। देखिए यहां तक बातें समझ में आई। क्या हो रहा है, हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स हैं लगातार घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, तो उसमें क्या लग रही है? एनर्जी लग रही है। उस एनर्जी को हम लोगों ने क्या बोल दिया? काइनेटिक एनर्जी। देखिए उसके आगे क्या बात लिखी है, एज द टेम्परेचर राइजेस। क्या होता है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। क्या हो जाएगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे मैटर का जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल का बढ़ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, और तेजी से घूमने लगेगा। एक क्या करना है, हम लोग जार लेंगे, जार में उसे एक स्टील का बर्तन लेते हैं। बर्तन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक पानी डाल दे, उसमें बर्तन को पूरा अच्छे तरीके से भर दें। देखिएगा क्या होता है, जब हम लोग उस बर्तन को पानी से भर देंगे, जब उसे नीचे से हीट देंगे, या मतलब कि स्टोव को अपने उसे जलाएंगे, तो क्या होगा, वहाँ से वो हीट देगा, तो वो से क्या होगा, उसके अंदर लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी तो किस चीज़ की बढ़ेगी, पार्टिकल की बढ़ेगी, उसकी नहीं बढ़ेगी, उसके पार्टिकल्स की बढ़ेगी। क्या होगा, तब वो बहुत तेजी से घूमना चालू कर देगा। चलिए तो इसमें और भी बातें हैं, क्या बातें हैं देखिए, और बातें इसका पॉइंट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या होता है, मैटर के अंदर के पार्टिकल्स उसे आपस में जोड़े रहते हैं, उसे अट्रैक्ट किए रहते हैं। अट्रैक्ट कौन करता है, कौन सा चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं। देखिए उसमें बताया, इसमें बताया गया क्या, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स। क्या होता है, मैटर के पार्टिकल्स में उसे जोड़े रखने के लिए, पार्टिकल्स को जोड़े रखने के लिए एक फोर्स लगता है। फोर्स, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देखिए बाबू, हम लोग एक एग्जांपल लेंगे सॉलिड का। सॉलिड में एग्जांपल इसलिए लेंगे, देखिए सॉलिड के जो पार्टिकल हैं एक दूसरे से बहुत जुड़े जुड़े रहते हैं। पूरा जुड़े जुड़े की उनकी रहने की वजह क्या है, उनमें कौन सा फोर्स लग रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जब ये फोर्स लगता है तो पार्टिकल्स को क्या करने का काम करने के लिए बोलता है,
जुड़े रखने के लिए। आपस में पार्टिकल्स क्या रहते हैं, सब जुड़े हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे कौन सा चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक, एक पे प्लस एक पे माइनस, तो उसे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, जोड़े रख रहा है। तब तो यहां तक आप लोग उतार लीजिए, उसके आगे मैं और चीजें बता देता हूं। चलिए, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफ्यूजन पढ़ेंगे। डिफ्यूजन बाबू इसी चैप्टर का पार्ट है। किस चैप्टर का, मैटर इन आवर सराउंडिंग का। देखिए डिफ्यूजन में क्या बात लिखी है, इंटरमिक्सिंग, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटरमिक्सिंग, दो पार्टिकल्स को जोड़ रहे हैं। इंटरमिक्सिंग का क्या क्या हो गया, दो पार्टिकल्स को जोड़ रहे हैं। किस चैप्टर में, मैटर के चैप्टर में। ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, लेकिन किस किस पार्टिकल को जोड़ रहे हैं बाबू, हम लोग जोड़ रहे हैं किस पार्टिकल को, दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल को। जब हम लोग क्या करेंगे, इंटरमिक्स कर देंगे, जोड़ देंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो यहां तक आप लोगों को बाबू बात समझ में आई होगी। तो जैसा मैंने बताया था, आई होप कि आप क्लास 9th में पहुंच चुके होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज बाबू यहीं तक रहेगी क्लास। जैसा मैंने बोला था कि बाय द फ्यूचर हो सके तो इसकी एक और वीडियो आएगी, और एक और वीडियो में ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और थोड़ी सी बातें बची है इसकी, क्या इसमें मुझे बताना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है। उसके बाद बाकी कुछ इस चैप्टर में नहीं बचा है। उसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी लिखवा दूंगा। इसके बाद से इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो करके हम लोग आगे के नए चैप्टर पे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे आगे ऐसे भी बहुत कंटेंट आने वाले हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका खुद का चैनल, अपना चैनल है, अपनी क्लासेस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।